अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक ऐसे बयान को डिस्कस करूंगा, एक ऐसे वीडियो बयान के बारे में बात करूंगा। जब मैंने वो बयान सुना तो मुझे यूँ लगा कि मुझे भी इनके हक़ में बात करनी चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, लालच में आकर ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन दोनों चीज़ें आपके सामने रखूंगा, फैसला आप लोगों ने करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। असद अब्बास एक सिंगर थे जिन्होंने ये गाना गाया था साजन प्रीत लगा के, और ये गाना रक्स बिस्मिल में बाद में विकी अकबर ने गाया। लेकिन पहले ये गाना लिखा भी इन्होंने, कंपोज भी इन्होंने किया, और इस गाने के ऊपर जो मेहनत थी सब कुछ इन्होंने ही किया, और एक रियलिटी शो में इन्होंने ये गाना गाया था। उसके बाद इस गाने को रक्स बिस्मिल में लिया गया, लेकिन सुना है कि वहां पर इनको कोई क्रेडिट भी नहीं दिया गया। वो ड्रामा बहुत हिट हुआ, उस ड्रामे के बाद ये गाना बहुत हिट हुआ। इमरान अशरफ के शो मुज़ाकरात में हर दूसरा बंदा इस गाने को गाता है, और उसकी वजह यह है क्योंकि इमरान अशरफ का ही वो ड्रामा था रक्स बिस्मिल, इन्हीं पर ये पिक्चराइज हुआ था। तो जो बंदा भी आता है इसी गाने की तैयारी करके आता है। असद अब्बास ने ये गाना गाया था और ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ इन दिनों में। खैर, उनके जाने के बाद ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, उससे पहले इतना ज़्यादा वायरल नहीं था। असद अब्बास की किडनी फारिग हो गई थी, आप सबको शायद पता है या नहीं पता, तो मैं आपको बताता चलूँ। एक वक्त था उनको बहुत पैसा मिला, उनके पास स्पोर्ट्स कार, अच्छा घर, खाना पीना और इवेंट्स, उसके बाद कॉन्सर्ट्स, बहुत कुछ उनके लिए होता था। बहुत सारे प्रोग्राम्स में उनको बुलाया जाता था, उनकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त थी। मैं देखता हूँ अगर मुझे एक अदद झलक मिल जाए तो मैं आपको ज़रा उनकी वो आवाज़ सुनवा दूँ। कदे आ वे माही गल लग वे। ये बीमार होने के बाद की आवाज़ है, तो जब वो ठीक होंगे तो उनकी आवाज़ कैसी होगी। बहरहाल जब वो बीमार हुए तो उन्होंने बड़ी इमदाद की कोशिश की, लोगों को अपील की कि मेरी मदद करें, मेरा इलाज पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर है, मुझे बाहर भिजवाया जाए। बहुत कोशिशें की गई, लेकिन किसी ने शायद उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं की, या फिर ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा लोगों ने हेल्प तो की है लेकिन उनकी ज़िंदगी इतनी थी। खैर, वो दुनिया से चले गए, और उनकी वाइफ ने अभी रिसेंटली एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, यतीम हैं, दोनों बीमार हैं। कुछ उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन हुआ है उनका। मैं देखता हूँ वो वीडियो अगर मैं आपको दिखा सकूँ। असद अब्बास की बेवा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो इस दुनिया से चले गए हैं। मेरे 2 बेटे हैं, बहुत बीमार हैं, तो किसी ने उनका कोई हालचाल, कोई हुकूमत की तरफ से कोई कुछ नहीं करा, ना किसी ने कुछ किया है। मैं बहुत परेशान हूँ उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। मेरे दोनों बच्चों के ऑपरेशन हुए हैं। अब जब ये वीडियो आया और इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग इनका साथ दे रहे हैं, कुछ लोग इनके खिलाफ भी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं वो तो हम आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन असद अब्बास के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि असद अब्बास ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाबियां हासिल की थी। इनकी आवाज़ में वाकई एक दर्द था, जादू था, और बहुत अच्छी इनकी ज़िंदगी गुजरी थी। लेकिन एक ही रात में उनका ब्लड प्रेशर ऐसे हाई हुआ कि इनकी किडनीज फारिग हो गई। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, अपना घर बेचा, गाड़ियां बेची, सब कुछ बिक गया, और एंड पर इस हालत में पहुंच गए, ऐसी कंडीशन में पहुंच गए कि इनके पास घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। बहुत मुश्किल उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी जो टाइम था वो देखा। नौजवान थे, ना तो इतनी ज़्यादा कोई उम्र नहीं थी कि बंदा कहे कि यार बूढ़ा होकर ऐसे हुआ, नहीं, जवान थे। बहरहाल अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन जब इनकी वाइफ ने भी ये वीडियो बयान जारी किया तो लोगों ने, बहुत सारे शोबिज़ इंडस्ट्री के, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों ने, शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों ने उनके खिलाफ इसलिए बात करना शुरू की। उन्होंने कहा लकी डियर को जो है अभी गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपए दिए हैं, तो यही बात सोचकर इन्होंने सोचा कि मौका अच्छा है, मैं भी ऐसा बयान दूं, हो सकता है मुझे भी कोई 25-30 लाख रुपए मिल जाए। मौके की मुनासबत से अगर देखा जाए तो उन्होंने अच्छा ही किया है, क्योंकि देखिए अगर उनको गवर्नमेंट 25-30 लाख रुपए दे दे तो उनकी जिंदगी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, बेहतर गुजर सकेगी, अपने बच्चों के लिए कुछ वो कर सकेंगी। उनके बच्चे बीमार हैं, यतीम है, अगर कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा तो वो अगर अपने बच्चों के लिए इमदाद मांग रही हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। देखें, लोग जब इस तरह की बातें करते हैं ना कि ये मरासी, ये गुलकार, ये फनकार, ये जितने भी लोग हैं, ये मरासी पहले खाते हैं, पीते हैं, अयाशियां करते हैं, और बाद में मुश्किल वक्त तो किसी पे भी आ सकता है यार। देखिए आपके अपने ख़ानदान में कितने अच्छे अच्छे पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वक्त तो किसी पर भी आ जाता है। ये तो अल्लाह की तरफ से आता है ना। देखें कितने अच्छे सिंगर्स हैं, उनका बुढ़ापा बहुत ज़बरदस्त गुजर रहा है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है।
जवानी में कमाया लेकिन बुढ़ापे में देने के काबिल है, अभी भी किसी से मांगते नहीं है। ऐसे प्लाजे सब कुछ उन्होंने खड़े कर लिए हैं। लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए और किसी ने जवानी में नहीं बनाया तो वो क्या कर सकता है यार। देखो, आजमाइशें, मुश्किलात सब कुछ अल्लाह की तरफ से आती हैं। किसी के भी ऐसे बयान पर ये बातें नहीं लिखनी चाहिए। मैंने जब कमेंट्स में जाकर बहुत सारे लोगों की इस तरह की बातें सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा लकी डियर को देखा, उन्होंने इस तरह का ड्रामा किया है और इस तरह की हरकत करने के बाद वो रोना धोना और ये सब कुछ किया तो उसके बाद उनको अच्छा खासा पैसा जमा हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने जब कमाया था तो अपने लिए जोड़ा क्यों नहीं। हकीकत बात यह है कि यार बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जो लगते हैं बड़े स्टार हैं लेकिन यकीन जाने उनके पास पैसे नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब एक ड्रामा उनका आया, सुपर हिट ड्रामा, लेकिन ये बात आप समझें कि एक ड्रामे का उनको 1 लाख रुपया मिला, 2 लाख रुपए मिले, 4 लाख, 10 लाख मिले। अब 1 साल के बाद उनको ड्रामा मिलना है तो 10 लाख रुपए में उनके बच्चे अच्छा पढ़ भी रहे होंगे, किराए का घर भी होगा, सब कुछ होगा। लोग कहेंगे यार इतना बड़ा एक्टर है, इसका लाइफस्टाइल देखो। लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन होगा भाई? लाइफस्टाइल तो उन लोगों का मेंटेन होता है जो सुपरस्टार होते हैं, और वो भी कोई टीवी के ड्रामों की वजह से इतने मालदार नहीं होते, बल्कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की वजह से ज्यादा मालदार होते हैं। इंस्टा से वो कमा रहे होते हैं, उसके बाद वो मॉडलिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद वो एड्स कर रहे होते हैं। ये बहुत सारे काम करके वो करोड़ों रुपया कमाते हैं और अपना लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन रखते हैं। लेकिन अगर इन छोटे एक्टर्स की बात की जाए जिनको आप देखते हैं कि यार बहुत सारे ड्रामों में आते हैं, आप यकीन जाने मैं नाम नहीं लेता और लेना चाहिए भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे दोस्तों की, मेरी जानने वालों और मेरे क्या कहेंगे मेरे साथ काम करने वालियों के बहुत सारे ऐसे हालात भी मैंने देखे हैं। यकीन जाने 5-5 हज़ार रुपये उनको चाहिए होते हैं। क्या करें? आप लोगों को लगता है कि यार ये स्टार्स इतनी जबरदस्त लाइफ गुजारते हैं। अब आतिफ असलम है ना, देखें आतिफ असलम ने कितना पैसा कमाया, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत बड़ा घर ये वो सब कुछ बना लिया, पैसा जाया नहीं किया। ठीक है, उनका अरूज था, वो इंडिया जाते थे, इंडिया से पैसा कमाते थे, यहाँ भी कमाते थे, पूरी दुनिया में भी उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स में से वो अच्छा पैसा कमा कर आते हैं और मतलब इतने पैसे वो लेते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। 70-80 हज़ार डॉलर वो लेते हैं एक कॉन्सर्ट का, और इतने पैसे लेने के बाद जाहिर है उसको क्या ज़रूरत है अपने लिए रोना धोना करने की। इस बात को समझे और वो जो बेवा हैं उनके लिए ऐसी बातें ना करें। रिक्वेस्ट है बहुत सारे उन लोगों को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मैंने आपके सामने भी कहा था और अब भी ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उस महफिल से उठकर आया था, इसीलिए उठ के आया था कि मुझे बहुत बुरा लगा था जब आपने कहा कि अब ये भी लकी डियर की तरह ड्रामे करिए। वक्त किसी पर भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। बहरहाल अगर आप लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी कभी मैं कभी तुम के उन 2 नेगेटिव किरदारों के बारे में जिनको शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की चैरिटी इकट्ठी करने के लिए यूके बुलाया गया, और वहां पर ये जो नेगेटिव किरदार अदा किया था रुबाब, नईमा भट्ट ने रुबाब का किरदार अदा किया था। ये जब वहां पहुंची तो इनके लिबास पर लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की। वहां पर आए हुए लोगों ने कहा कि यार ये कैसा लिबास इन्होंने पहना है, क्योंकि बैकलेस था, और वहां पर कुछ लोगों ने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी कि यार देखो पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, हम इस तरह के कपड़े नहीं पहनते, लेकिन हमारी एक्ट्रेस जब यहाँ आती हैं तो हमें हैरान कर देती हैं, परेशान कर देती हैं भाई कि किस तरह का लिबास ये पहनती हैं, क्योंकि पीछे बिल्कुल कुछ था ही नहीं यार। तो वहाँ जो लोग रहते हैं, यूके में रह रहे हैं या अमेरिका में, कनाडा में, सब जगहों पर रहते हुए वो अपने इस्लाम को ज़्यादातर ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं इस्लाम के असूलों को घर में दाखिल होते हुए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे बच्चों को मैं मिलता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि ये रहते तो कनाडा में, अमेरिका में रहते हैं, लेकिन इनको इस्लाम के बारे में इतनी नॉलेज है, इन्होंने इतना कुछ सीखा हुआ और बहुत तमीज़ वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ पर रहते हुए माँ बाप की यही कोशिश होती है कि बच्चों का इस्लाम के साथ गहरा ताल्लुक हो, बच्चे सीखते जाएं। बहरहाल वो लोग वहाँ गए, नईमा भट्ट वहाँ गई और इनके साथ वो इनके जो हीरो थे, नेगेटिव हीरो, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन लोगों ने बुरा मनाया। और शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के लिए वो बहुत सारे एक्टर्स को पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं और करते रहते हैं कि आप लोग आएँ और चैरिटी इकट्ठी करके दें, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बहरहाल ज़्यादातर लोग शाहिद अफरीदी को पता नहीं पसंद आजकल क्यों नहीं करती, ये क्या वजह है यार? शाहिद अफरीदी की सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाकर उनके बारे में बहुत सारी नेगेटिव और अजीबोगरीब बातें और अंडे साथ लगाना, ये क्या वजह है? लोग क्यों इस तरह की बातें करते हैं? अब ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ऐसा क्या है? शाहिद अफरीदी एक तरफ अच्छे काम कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और दूसरी तरफ आप लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। इसके पीछे जो वजह है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी। वसीम अकरम
वकार यूनिस और मुश्ताक अहमद के बारे में। ये पुराने हमारे क्रिकेटर्स हैं, पुराने इन्होंने बड़े कारनामे किए हैं। इन तीनों के दरमियान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है, एक बहुत बड़ी लड़ाई बनी है। लोगों का कहना है, इनके आसपास के लोगों का ये कहना है, जो मुझे इत्तलात मिलती है उनका ये कहना है कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। ये ड्रामेबाजी है, और ड्रामेबाजी इसलिए की जा रही है कि फखरे आलम के शो को हिट किया जाए, कोई कंट्रोवर्सी बने, लोग इन पर भी बात करें। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो पैगाम पहले दिया था, कॉल भी की थी वकार यूनिस को और मोहम्मद वसीम अकरम को कि मेरे खिलाफ किसी भी शो में बैठकर बात नहीं करनी। मुश्ताक अहमद का मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के लेग स्पिनर थे, और वसीम अकरम को तो ज़ाहिर है स्विंग का बादशाह कहा जाता है, और आज भी फास्ट बॉलर जो है वो कहते हैं कि क्या कमाल के क्रिकेटर थे भाई। इनको खेलना नामुमकिन था, कोई भी टिक कर इनको नहीं खेल सकता था। ये विकेट पर डांस करवा देते थे, बॉल इधर पड़ता था और उधर निकल जाता था। और इसी तरह से मुश्ताक अहमद जो है वो भी लेग ब्रेक इतनी ज़बरदस्त करते थे कि बंदा जो है उनको खेलते खेलते डांस करने लग जाता था। डांस से मुराद कि वो टिक कर खेलने नहीं देते थे। और वकार यूनिस का यॉर्कर बहुत ज़्यादा मशहूर था। वकार यूनिस यॉर्कर मारकर अगले का टखना तोड़ देते थे। और जब वकार यूनिस अपने अरूज पर थे, जवान थे, इनके यॉर्कर से बचने के लिए लोग अपने शूज़ भी स्पेशल बनाया करते थे कि मेरा पाँव इसके यॉर्कर से बच जाए। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने ये पैगाम पहले दिया कि मेरे बारे में कुछ ऐसी बात ना करना, लेकिन जब उन्होंने मुसलसल कोई बात की तो मुश्ताक अहमद ने उनको एक वीडियो पैगाम जारी किया और कहा कि मेरा वकील बहुत जल्द 20 करोड़ का हर्जाना जो है वो वकार यूनिस पर और 15 करोड़ का हर्जाना वसीम अकरम पर लगवाने लगा है, जो भी होता है। खैर, हर्जाने आज तक कहाँ किसी के पूरे हुए हैं। राजीनामे, माफ़ी मांगे वरना आपको ये हर्जाना देना पड़ेगा। अब जब ये बात हुई तो वो इस वीडियो को देखकर भी मजाक उड़ा रहे थे और कहा वाह भाई देखो जरा। और एक और उन्होंने बयान दिया जो कि मैं ये समझता हूँ ये बड़ी गहरी और पुरानी बात है, और इस बात से बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा बेस्ट ऑलराउंडर था, लेकिन मेरे कैरियर को खराब करने वाला वसीम अकरम और वकार यूनिस था। मैं बॉलिंग बहुत अच्छी करता था, लेकिन ये मुझे कहते थे आ मुशी तेनू प्रैक्टिस करावा, और ये मुझे आगे बॉल करते करते करते, जो क्रिकेट को नहीं समझते उनको मैं बताऊं, आगे बॉल मतलब आराम से खेलने के लिए, लेकिन आगे बॉल करते करते ये मुझे बाउंसर मारना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से मेरे अंदर खौफ आ जाता था, जिसकी वजह से मैं अच्छा बैट्समैन नहीं बन पाया। वरना मैं बहुत अच्छा बॉलर और बहुत अच्छा बैट्समैन था। इन दोनों ने मेरा कैरियर खराब किया, और अब मुझे वो बातें याद आ रही हैं तो मैं आप लोगों से बदले लूंगा। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वकार यूनिस का कैरियर वसीम अकरम की वजह से खराब हुआ था। वसीम अकरम नहीं चाहता था कि वकार यूनिस जो हैं वो रहें टीम में। अगर वसीम अकरम के साथ साथ वकार यूनिस को भी टीम में रखा जाता तो इस वक्त ज्यादा रिकॉर्ड वकार यूनिस के पास होता। ये बहुत सारे लोग कहते हैं, और जो पुराने मुझे देखते हैं जिनकी एज ज्यादा है, उस दौर के लोग हैं। तो आप लोग मुझे बताएं, क्या वाकई ऐसा था उस वक्त? आपने खबरों में, अखबारों में कहीं पर ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसी कंट्रोवर्सीज अखबारों में आती थी? तो हमें भी आप लोग इससे जो है आगाह करें।